तो मैंने कहा कि CP 8 रुपये, SP 10 रुपये। What percent discount is given? MRP is 100% more than CP। तो MRP is 100% more than CP मतलब डबल ऑफ CP। तो MRP कितनी हो जाएगी? डबल ऑफ CP यानी कि 16। तो 16 रुपये का चीज हमने 10 रुपये में बेचा, डिस्काउंट 6 का दिया, किस पे काउंट हो रहा है? 16 पे। 2 3 जा 2 8 जा 3/8 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई 37.5%। फाइन, ये 20 दे रखी है, तो क्वांटिटी फर्स्ट बड़ी है क्वांटिटी सेकंड से। साथियों ये सवाल एग्जाम में अगर आपको लगता है कि पार्टनरशिप नहीं हो रही है, देखिए मान लीजिए कि ए ने A रुपये लगाए 4 महीनों के लिए, बी ने B रुपये लगाए मान लीजिए 6 महीनों के लिए, तो प्रॉफिट जो बी को होता है वो 11,000 रुपये होता है आउट ऑफ 19,800। तो 19,800 में से 11,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 8800। सही है। तो 2 0 से 2 0, 11 8 जा 11 10 जा 4 2 जा 8 6 2 जा 12, तो A अपॉन B कितना हो जाएगा? 12/10। तो इट्स अ सिंपल गेम। तो 20 और 2 22 की वैल्यू कितनी है? 44,000। एक की वैल्यू है 2,000, एक ही पूछ रहा है, तो A की वैल्यू है 24,000। तो आप देख सकते हो कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा वो इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा कि 3-4 इक्वेशंस आपको बनानी पड़ रही। क्लर्क का पेपर होगा, हो सकता है कि आपको यहाँ तक पहुँचने का टाइम भी ना मिले। सवाल इस टाइप का सवाल तो कई बार आ चुका है। है 100x है, 20 का प्रॉफिट हुआ तो SP हो जाएगा 120x। फाइन, 10% कम पे खरीदता हूं तो 90x, 40 का प्रॉफिट हुआ तो 40 30 126x। ये इससे कितना ज़्यादा है? 6x। 6x की वैल्यू 90, x बराबर 15, 100x बराबर 1500। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ, मेंसुरेशन छोड़ दो, चलो नेक्स्ट अगला प्रॉफिट लॉस एक और। अब ये सवाल प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन उलझन बहुत ज़्यादा हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। लैंग्वेज में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। एक बार सारे बच्चे फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक करो जल्दी से फटाफट से। देखिए कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% पे बेचता है। मान लीजिए कि मैं किसी वस्तु को 25% पे बेच रहा हूँ, तो 25% का मतलब 1/4 कि मैंने भाई साहब किसी वस्तु को 4 रुपये का खरीदा, तो मैं उस बंदे को 5x का बेच रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है? हम सब एक बार ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि आदमी ने आर्टिकल खरीदा होता, द प्राइस ही रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 25%। अब कंडीशन है कि अगर मैंने जितने का बेचा उतने का मैंने खरीदा होता, अब जितने का मैं बेच रहा हूं 5x का, उतने का मैंने खरीदा होता, तो मुझे 875 रुपये ज़्यादा बढ़ाना पड़ता 20% के प्रॉफिट के लिए। देखिए अब मुझे अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो मुझे 20% का प्रॉफिट इसी में तो होगा। तो मेरे को अब सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ता? 6x। तो पहले मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो रही थी? 5x, और अब हो रही है 6x। तो टेक्निकली कितनी बढ़ रही है? x। और कितने बढ़ाने? 875। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो 4 × 875, 75 का 4 गुना 332 35। हम सब एक बार फास्ट, तो आ जाओ। फिर 4 से 4 दूनी 8, 4 ही कम 4, ठीक है 2100 है ना। आप क्या करोगे? 6 3 18, 6 5 30, तो P की वैल्यू आ गई 3500। हाँ या ना बोलो? हम सब एक बार। अब इसी पैसे को 20% 2 साल के लिए, तो भाई साहब 3500 रुपये लगा रहे हो आप, 20% मतलब 700 रुपये पहले साल का, अगले रुपये भी 700 रुपये, और हमें निकालना क्या? अमाउंट। और इसका 20% 140 रुपये, 1540 जोड़ देना इसमें, 35 15 50 40 ये रहा। नेक्स्ट B 40% कम है A से, 40% मानी ये 5 है, 2 कम है 3 हो जाएगा। अनदर मैन C 40% मोर देन A, एक आदमी है C 40% मोर देन 40%, 7 ज्यादा है।